नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने परिवार में अमेजिंग मैथ सॉल्वर में। जो भी स्टूडेंट रेलवे, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने वाला है नंबर सिस्टम के बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा, और वीडियो में कुछ भी नया सीखने को मिलता है तो चैनल को सपोर्ट जरूर करना है। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो पेन और पेपर लेकर के बैठना है और प्रैक्टिस करते रहना है। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बोल रहा है कि इसमें जो कौन सी जो संख्या है 9 और 11 दोनों से क्या पूर्णतः विभाजित है। तो देखिए, 9 से कटने का रूल क्या होता है, जितना भी अंक होता है सबको हम लोग जोड़ते हैं। अगर वो अगर जोड़ने पर अगर 9 से कट जाता है तो वो संख्या क्या होगा, 9 से पूरी तरीके से कट जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, तो इसमें चेक करते हैं ऑप्शन से कि कौन सा ऑप्शन मेरा हो सकता है। देखिए, तो 7 दूनी 9, जहाँ जहाँ 9 आता है उसको हटा देंगे। ठीक है, 7 दूनी 9, 8 1 9, ये तो 9 से कट गया। ठीक है, ये ऑप्शन भी कट गया। 5 4 9 कट गया। 3 2 5 1 6, ये वाला नहीं कटेगा। ठीक है, ये देखते हैं 8 1 9 9 9 18, ये भी 9 से कट जाएगा। इसको देख लेते हैं, 9 9 जहाँ हटा दीजिए, 8 1 9 8 1 9, ये भी 9 से कट जाएगा। ठीक है, 9 से ये भी कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है। लेकिन एक और है, एक और संख्या क्या है, 11 से। तो 11 से कटने का रूल क्या होता है कि एक एक अंक छोड़ कर हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है भाई, अब यहाँ देखिए, 1 + 0 0 + 8 कितना हो गया, 9, और 9 माइनस 9 + 0 कितना हो गया, 9। मतलब विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग, अगर उसका माइनस करने पर 0 आता है या फिर 11 का मल्टीपल आता है तो वो संख्या क्या हो जाएगा, वो संख्या 11 से भी कट जाएगा। बाकी आपका कोई ऑप्शन नहीं कटेगा, चेक करके देख सकते हैं। इसको देखिए, 7 2 9 9 1 10। ठीक है, ये हो जाए कितना, 8 2 10 10 7 17, तो 9 - 17 कितना हो गया, 8 आ गया। तो ये क्या होगा, नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन मेरा कट गया, तो फिर आगे हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डिविडेंड रूल पे क्वेश्चन हमेशा रहता है, बस रूल आपको पता होना चाहिए। 9 से कटने का रूल, 3 से कटने का रूल, 11 से कटने का रूल। ठीक है, तभी और क्वेश्चन लेंगे इस पर। चलिए, कैसा लगा, सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं आगे। समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से, मस्त तरीके से, तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है। ठीक है दोस्त, साथ ही साथ लाइक करना है। दूसरा क्वेश्चन है, ये भी एनटीपीसी का सवाल है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है कि कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। तो ये सब क्वेश्चन तो बनना चाहिए। चलिए, इसको सॉल्व कीजिए आप लोग। 4 9 0 1 4 है, ये वाला ऑप्शन है। फिर है आपका नहीं है। ठीक है भाई, तो 9 से कटने का रूल क्या होता है, 9 से कटने का रूल होता है कि सभी अंक को हम लोग जोड़ते हैं। अगर 9 या 9 का मल्टीपल होगा तो वो संख्या क्या होगा, 9 से पूरी तरीके से कट जाएगा। ठीक है, यही ना है कॉन्सेप्ट। जहाँ जहाँ 9 यहाँ पे हटा दीजिए, 9 से हटा देते हैं। 4 4 8 1 9, ये 9 से कट गया, 9 आ गया ना जोड़ने पे, तो ये भी कट गया। 5 3 8 8 2 10 10 5 15 5 3 18, ये भी कटेगा 9 से। 5 4 9 9 3 12 12 और 9 21, और 21 को फिर जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए, 7 2 9 खत्म हो गया, 7 3 10 8 18, ये भी 9 से कट गया। तो कौन सा संख्या 9 से नहीं कटेगा, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, सही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि 8 से विभाज्य नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, कौन कौन सा है, 3 5 7 9 2 है। जो 8 से कटने का रूल क्या बनता है अपना, कि लास्ट का 3 अंक। ठीक है, लास्ट का कितना अंक, 3 अंक, ये वाला 3 अंक। ठीक है, इधर से अंतिम से 3 अंक, अगर 3 अंक अगर 8 से कट जाता है तो संख्या क्या हो जाएगा, 8 से कट जाएगा। तो यहाँ पर डिवाइड कीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 9 72, 7 बचेगा 72, ये कट गया। तो क्या पूछ रहा है, 8 से विभाज्य नहीं है ना। अच्छा, तो ये तो कट गया, इसको देखते हैं। 8 से कटेगा, 8 का 8 3, ये भी कट जाएगा। ये वाला कटेगा क्या, 8 से 48 और 7, ये भी कट जाएगा। तो ये भी ऑप्शन बच गया, नहीं कटेगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा मेरा हो गया, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है। अब देखिए, क्वेश्चन को कैसे स्टैंडर्ड करेगा इसमें। अब जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उसमें अब दे देगा, कोई अंक दे देगा। ठीक है, उसमें एक बीच में अंक छोड़ देगा और बोलेगा कि ये जो संख्या है 11 से विभाज्य है, तो एक्स का मान बताइए। इस तरीके का क्वेश्चन आता है, सीजी में भी आता है और रेलवे में भी आता है। ठीक है, तो सेशन में एकदम बने रहना है, उसका सीखने को नहीं मिलेगा, ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है दोस्त, चलिए, 7 अंक की संख्या दिया गया है आपके सामने, और ये बोल रहा है कि 11 से कट रहा है। ठीक है, तो बताना है कि x + y का मान क्या होगा। ठीक,
अब यहाँ से हमको क्या करना है कि 11 से कटने का रूल क्या होता है, विषम स्थानों के अंकों का योग माइनस सम स्थानों को अंकों का योग का डिफरेंस अगर 0 होता है या फिर 11 का मल्टीपल होता है तो वो संख्या क्या हो जाएगा, 11 से कट जाएगा। यही ना होता है कॉन्सेप्ट। अब इसको जोड़िए, देखिए इसको जोड़ेंगे तो मेरा क्या बनेगा, ये हो जाएगा मेरा 5 4 9 9 5 14 और 14 3 17, तो हो जाएगा 17 माइनस ये कितना होगा 0 प्लस एक्स एक्स प्लस वाई, मतलब ये क्या हो जाएगा जी एक्स प्लस वाई। इसका जो डिफरेंस या तो होना चाहिए 0 या फिर क्या होना चाहिए 11 का मल्टीपल, मतलब 11 का टेबल में 11 का मल्टीपल। पहले भी क्लास हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पे बेस्ट क्वेश्चन मैंने पहले भी करा रखा है, तो अगर कुछ आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो चैनल पे जाके फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम में मैंने बहुत पहले ही पढ़ा रखा है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से डिफरेंस जो आ रहा है यहाँ से 0 है तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 17, ठीक है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं 17 है कि नहीं है। ऑप्शन जो मेरे सामने है 11 है, 5 है, 17 है, 7 है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर आ गया। तो फिर आगे बढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है भाई, क्लियर। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं, टेंशन नहीं लेना है। इस तरह का क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। और कमेंट भाई जरूर किया करो, ठीक है। कुछ अच्छा लगता है कुछ अच्छा नहीं लगता है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उससे हम लोग को इम्प्रूवमेंट करने में क्या होगा, सुविधा मिलेगा। चलिए 11 अंक की संख्या है, कितना कितना है भाई, देखो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, P है 55 है, ठीक है, यह है 4 है P, जो K जो है और P का मान सेम नहीं हो सकता है। तो क्या निकालना है मुझे, ये निकालना है मुझे 3K प्लस 2P का मान ज्ञात करना है। यही सवाल है, NTPC मेंस का सवाल है भाई। चलिए ट्राई कीजिए सभी लोग इस क्वेश्चन को पॉज करके, उसका सॉल्यूशन देखिएगा तब ज़्यादा और समझ में आएगा, ठीक है, ठीक है दोस्त। तो अब यहाँ पे देखिए 72 से कटने का रूल क्या होता है, 72 जो है मेरा 72 है, तो इसको अगर ब्रेक करेंगे तो हमको 2 नंबर में ब्रेक कर देना है, ठीक है। तो इसको 9 और 8 में ब्रेक कर दिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 8 से पहले चेक करने का, पहले 8 से पहले हम लोग चेक कर लेते हैं। तो 8 से चेक करने का रूल क्या होता है कि लास्ट का 3 अंक 8 से कटना चाहिए, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा मेरा 5K6/8, ठीक है। का वैल्यू रखना पड़ेगा, रख के देखना पड़ेगा कि किससे कट रहा है, तो ठीक है। तो K का वैल्यू यहाँ से स्टार्ट कर दिए, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो अगर यहाँ से 0 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, तो 8 से 48 दूर नहीं कटेगा। 1 लीजिए, 2 लीजिए, 2 लेंगे तो कितना हो जाएगा, हिट एंड ट्रायल करके देखना पड़ेगा। तो 52 हो जाएगा, तो कितना 8 से 48 और 4, ये भी नहीं कटेगा। 2 से 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, तो 8 से 48 53 हो जाएगा, ये 3 लेंगे तो हो जाएगा 53, 8 से 48 और यहाँ पे बचेगा 5, तो 8 से 56 कट गया। इसका मतलब कि K का वैल्यू कितना आ गया, 3 निकल गया। एक काम मेरा खत्म, ठीक है। अब 9 से कटने का रूल क्या होता है भाई, सभी अंक को जोड़िए और जहाँ जहाँ 9 आता है उसको हटाते चल जाएंगे, ठीक है। 9 या 9 का मल्टीपल, तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए 5 और 9 खत्म हो गया, यहाँ से 5 और 9 खत्म हो गया, ठीक है। अब K का वैल्यू यहाँ पर डाल दीजिए क्योंकि हम K का वैल्यू निकाल चुके हैं, ठीक है। तो 6 3 9 खत्म हो गया। अब यहाँ से बनाएंगे, कितना बनेगा, 8 8 16, 16 5 21, 21 5 26, 26 और 8 34, ठीक है। 34 प्लस P/9, 34 में कितना रखें P का वैल्यू ऐसा कि जो कि 9 का मल्टीपल हो जाए। तो 9 चौका 36 होता है ना भाई। तो यहाँ से 34 में कितना जाएगा, 36 आएगा 2, तो P का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो P का ये मान निकल गया और K का ही मान निकल गया। तो यही वैल्यू क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। समझ में आ रहा है सबको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तुम ध्यान से समझिए इसको। K का वैल्यू कितना है, 3, तो 3 3 3 9 और कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो 9 4 13 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। NTPC मेंस का वो सवाल है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, सी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है सबको, डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए और उस पर बेस्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ईजी से बन जाएगा। अभी तक जो ही भाई वीडियो को लाइक नहीं किए हो, लाइक कर दो भाई, ठीक है, क्योंकि पढ़ाने में लगता है भाई बहुत एफर्ट। इस चैनल पे हम लोग पूरा लगे हुए हैं, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, चाहे रेलवे हो, SSC हो। मैंने यूथ पब्लिकेशन का 90% से ऊपर सिलेबस कवर कर चुका हूँ, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स कुछ चैप्टर वाइज देखना चाहते हैं तो वहाँ जाके आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रुप डी का है सवाल है भाई। देखिए यदि संख्या 6 है 4 है तो देखिए 8 से कटने का रूल क्या हो गया कि लास्ट का 3 अंक 8 से कटना चाहिए। अब तो प्रैक्टिस हो गया, तो ये हो जाएगा मेरा कितना 4y6। इसको अगर 8 से काटना है तो y का हम लेना पड़ेगा हिट एंड ट्रायल से वैल्यू। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या रखें, 0 अगर रख कर देखते हैं तो 8 पे 40 नहीं कटेगा, 1 रखेंगे तो 8 पे 40 और 1 41 कट जाएगा। इसका मतलब कि y का वैल्यू मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो गया, सिंपल सा। ठीक है, अगर मैक्सिमम बोलता तो हम लोग 9 से स्टार्ट करते, 9 रख के देखते, फिर 8 रखते, फिर 7 6, इस तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है कि 171 गुने 172 गुने 173 को अगर 17 से विभाज्य करते हैं तो शेषफल ज्ञात कीजिए। ग्रुप डी का आया सवाल है। ठीक है, चलिए आइए भाई, आइए क्वेश्चन पे आ जाइए। अच्छा, 17 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा, इसमें रिमाइंडर बचेगा एक रिमाइंडर बचेगा शेषफल। अच्छा, इसमें कितना रिमाइंडर बढ़ जाएगा 17। अगर समझ में ऐसे नहीं आ रहा तो ऐसे समझ लीजिए, 171 को क्या लिख सकते हैं 170 + 1 हो जाएगा। ऐसे क्या लिखेंगे 170 + 2 लिख देंगे। ऐसे कितना हो जाएगा 170 + 3। अब तो समझ में आ जाएगा ना भाई। इसको अगर 17 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा मेरा, ये इसको काट लेगा, ये नहीं कटेगा, तो बचेगा 1, फिर इसमें बचेगा 2, इसमें बचेगा 3 और यहाँ 17 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 3 दूनी 6, तो 6 को अगर 17 से डिवाइड करेंगे तो इस कितना आएगा शेषफल, शेषफल हमेशा 6 हो जाएगा। बस इसी तरीके से इसको निकालना है। जो शेषफल आएगा, ठीक है, वो क्या होगा, इससे छोटा होना चाहिए, वही शेषफल होता है। ठीक है, अगर बाहर आएगा तो इसको हम लोग डिवाइड करते रहेंगे। ठीक है, ये आपका ग्रुप डी का आया सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है सबको भाई। सेशन में खाली बने रहो भाई, एक से एक क्वेश्चन हम लाए हैं आप लोग के लिए। नंबर सिस्टम से मैंने चुन चुन के सवाल ला रखा है। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन है, जब संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है तो n² को 5 से भाग देने पर कितना शेषफल आएगा। देखिए बहुत रिपीटेड सवाल है। n को अगर 5 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है 2 बचता है। ठीक है, तो n² को 5 से भाग देंगे तो क्या निकलेगा, n² को अगर 5 से भाग देंगे तो क्या बचेगा शेषफल। यही सब सवाल है। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, कुछ नहीं करना है। देखिए जो भी रिमाइंडर है यहाँ पर, कितना रिमाइंडर है, ये शेषफल है ना भाई, ये शेषफल है। तो अगर इसका स्क्वायर बोलेगा, इसका स्क्वायर करने के लिए है, कोई भी नंबर है अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल 2 आता है। तो उसी संख्या के स्क्वायर को, तो कुछ नहीं करना, जो भी शेषफल आता है उसी का स्क्वायर कर दीजिए। तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, और 4 को 5 से भाग दीजिए तो शेषफल कितना आ जाएगा जी 4 आ जाएगा। बस शेषफल का स्क्वायर कर देंगे, वही मेरा आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे क्यूब बोलता तो शेषफल को क्या कर देते हैं, क्यूब कर देंगे। ठीक है, ये मेरा रहा हॉट ट्रिक इस क्वेश्चन को बनाने का। ठीक है, चलिए क्लियर है सबको भाई, कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक, कुछ भी दिक्कत होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है कि 1 से 700 के बीच कितनी संख्याएं 17 से पूर्णतः विभाज्य है। 1 से 700 के बीच में 17 से कटने वाला, 1 से 700 के बीच में, यही ना है। अच्छा, तो 17 से कटने वाला क्या होगा, तो 17 का पहाड़ा पढ़िए, 17 का 17, 17 दूनी 34, अच्छा डॉट डॉट डॉट, 700 के पहले कौन सा नंबर कटेगा। तो अगर इसको समझ में नहीं आ रहा डायरेक्ट, तो 17 चौका 68 और 2 17 का 17, कितना बचेगा, 17 से डिवाइड कर लीजिए और का इसको, जो रिमाइंडर आएगा उसको माइनस कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। 17 चौका 68, ठीक है, तो कितना बचेगा 17 का 17, यहाँ पे 3 बचेगा रिमाइंडर ना, तो 3 को यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। तो 3 को माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 700 - 3 कितना होगा 697। लास्ट नंबर हमको मिल गया। ये सीरीज क्या है, एपी में बन गया। एपी सीरीज क्या होता है, सभी जगह डिफरेंस क्या हो रहा है, सेम हो रहा है 17 का डिफरेंस पे। तो ये सीरीज किस में है, एपी में। जैसे ही एपी में सीरीज हो गया तो हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स, यही निकालना है ना जी, कितनी संख्या है। तो फॉर्मूला होता है एपी में नंबर ऑफ टर्म निकालने का कि TN बराबर क्या होता है भाई, A + N -
1 इंटू डी होता है। ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए AP का, ठीक है। समानांतर श्रेणी का क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम में आया हुआ है। अच्छा, nवां पद यहाँ पे कितना है, ये हो जाएगा मेरा 6 9 7। ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, तो ये हो जाएगा 17, ए निकालना है। और डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस, मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो कितना का डिफरेंस आ रहा है, 17 17 का डिफरेंस पे आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। और 17 को इधर लाइए तो ये बनेगा 0, 9 में से गया 8, 680। और 17 से गुना में यहाँ भागा में करेंगे, माइनस है तो प्लस में, बराबर n निकल जाएगा। तो 17 चौका 68, तो यहाँ से n बराबर कितना हो जाएगा, 40 है 1, 41 हो जाएगा, ठीक है। तो पदों की संख्या कितना आ गया, 41 इज द राइट आंसर। NTPC का वो सवाल है, ठीक, क्लियर हुआ। क्वेश्चन है भी NTPC का वो सवाल है, ठीक है। ये संख्या दिया हुआ है आपका, ये बोल रहा है कि कौन सी संख्या से विभाज्य है, ठीक। ये बहुत बड़ा बड़ा पावर दिख रहा है, कैसे होगा सॉल्व, कुछ आइडिया आ रहा है दिमाग में, कुछ आइडिया आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा, सबसे पहले क्या करना है, इसमें इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे हम लोग नहीं बता सकते हैं, देख करके नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर 3 का पावर 71 अगर लेते हैं कॉमन, 3 का पावर अगर 71 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, ये बनेगा मेरा 1, ये हो जाएगा 3 के पावर 1, ये कितना बचेगा 3 के पावर 2 और 3 के पावर 3 और 3 के पावर 4 हो गया। क्योंकि अगर बेस सेम रहता है तो गुना में पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, ठीक है भाई। सबको कोई दिक्कत, तो 3 के पावर 71 हो गया, इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का पावर 4 कितना होता है, ये 1 प्लस 3 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 3 3 9 3 27 और 3 3 9 3 27 दिया 81। और इसको जोड़िए कितना आ रहा है, जोड़ के बताओ भाई कितना आ रहा है इसका। तो ये हो जाएगा 1 7 8 8 9 17 17 3 20 20 1 21 की 1 कैरी 2 8 2 10 और 10 2 12 121 आ रहा है, 121 आ रहा है ना। तो देखिए 3 के पावर 71 ये क्या हो जाएगा, 11 का स्क्वायर होता है ही। अच्छा, अब 11 का स्क्वायर जो हुआ तो इसमें कौन सी संख्या से विभाज्य है, ऑप्शन है 8 है 5 है 11 है 7 है। 8 है 5 है 11 है 7 है, तो संख्या किससे कट जाएगा, 11 इसमें आ रहा है ना, इसका मतलब कि क्या हो जाएगा 11 से कट जाएगा, 11 से विभाज्य हो जाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, चलिए क्लियर है भाई सबका दम मक्खन टाइप से, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था ये। जब इस तरीके का क्वेश्चन हो तो कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन है, फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, इससे विभाज्य होता है तो क्या करेंगे, पुट जो करेंगे x माइनस 5 बराबर 0 कर देंगे, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 5। अब इसी 5 का क्या करेंगे वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। तो अगर फैक्टर है विभाज्य है तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, शेषफल। अगर कोई नंबर पूरी तरीके से कट जाता है तो शेषफल कितना आता है, 0 आता है। तो यहाँ से बनेगा मेरा क्या, देखिए 3 यहाँ बनेगा 5 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 5a प्लस 4 बराबर शेषफल कितना 0। ऐसा कीजिए सॉल्व, यहाँ से 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 25 दिया 75 और 4 हो गया 79। तो यहाँ से बनेगा 5a बराबर -79, तो a बराबर कितना बनेगा -79/5, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ रहा है कितना आ रहा है, अगर इसको काटेंगे 5 से तो 15 × 5 = 75 और 4 15 8 5 8 40, तो हो गया -15.8 मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सबको, ये था आपका फैक्टर थ्योरम पर बेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 और शेष 3 प्राप्त होता है, तो भाजक क्या है। अच्छा, कोई संख्या है 14528 है, ठीक है। इसको एक संख्या से विभाजित किया गया है, नहीं पता अभी, भागफल कितना आ रहा है 83 और शेषफल कितना आ रहा है 3 आ रहा है, ठीक है। तो भाजक क्या है, चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम लोग को आना चाहिए क्या, इसको क्या बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं बताइए। ये जो अंदर में होता है इसको क्या बोलते हैं, भाज्य। जिसको भाग देते हैं वो होता है भाज्य, ठीक है। ये क्या होता है जी, ये होता है आपका
भागफल, और ये क्या होता है, शेष होता है। और इसको बोलते हैं भाजक, जिससे भागा दिया जाता है। ठीक, तो भाज्य बराबर फार्मूला होता है, ये जो नंबर आया होगा कैसा आया होगा, जो भाज्य बराबर होता है फार्मूला क्या होता है, भाजक गुने भागफल। तो ये होता है आपका भाजक गुने भागफल कितना है 83, और ये प्लस शेषफल 3 हो गया। अब यहाँ से क्या कीजिए, 3 को लाइए इधर, तो 3 को इधर लाएंगे तो भाजक बराबर क्या बन जाएगा मेरा, जो भाजक जो बनेगा 3 को अगर माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा 14,525, 28 में 3 का कितना हो गया 25, इसको 83 गुना में यहाँ कितना में आ जाएगा, भागा में हो जाएगा। ऐसा काटना है। अच्छा, ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। ऑप्शन है आपका 165, 185, 175, 195, यही ऑप्शन है। तो काटिए इसको, काटते हैं तो 83 को से अगर डिवाइड करेंगे इसको तो एक बार में जाएगा, ये हो जाएगा 14525, तो एक बार में यहाँ से जाएगा क्योंकि 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2। अब कितना बार में, 8 से 56, 7 बार में जाएगा ये। ठीक है, 8 से 56 और 2 58, और यहाँ से फिर 5 बार में, मतलब कितना हो गया 175 मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन सॉल्व हुआ, भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल जोड़ शेष। ठीक, अगर 7 से विभाजित करेंगे तो शेषफल ज्ञात कीजिए, एनटीपीसी का यह सवाल है, इसको ट्राई कीजिए आप लोग सभी। ठीक है, अब यहाँ देखिए कैसे होगा। अच्छा, 3 को पावर कितना 10 है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे करके, 3 का स्क्वायर के पावर 5, पावर गुना हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना 9, 9/7, इसका पावर कितना है 5 है। अच्छा, 9 में अगर 7 से करेंगे डिवाइड तो रिमाइंडर कितना आएगा 2 आ जाएगा, शेषफल 2 आएगा ना, और 2 का पावर 5 मतलब कितना हो गया 32, अब 32/7, तो शेषफल कितना आ गया 7 चौका 28 4 32, तो आ गया शेषफल 4 ना। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था आपका। ठीक है भाई, तो 4 क्या था मेरा, रिमाइंडर बच गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए नंबर सिस्टम में मेरा जो टाइप हो गया ख़त्म। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, जितना भी क्वेश्चन बन रहा था नंबर सिस्टम से मैंने कोशिश किया कि सभी को कवर कर लिया जाए। तो सॉल्यूशन कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और कोई डिमांडिंग टॉपिक होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।